Students, welcome to the computer world of Himanshu sir. We are continuing our next chapter number 5, Introduction to M-Commerce. Now we are discussing about our next topic, that payment in e-commerce and M-Commerce. This is the last topic of this chapter, how to payment in e-commerce and M-Commerce. Electronic payment systems are becoming more important to the online business process as companies are looking for different ways to serve the customer fast and low cost. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुकी है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, कि इंसान ऑनलाइन अगर कुछ भी मंगवा रहा है, कुछ भी परचेस कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, जब उसको बिल पे करने की ज़रूरत होती है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। यानी कि फिजिकल हार्ड कैश देने के लिए जाना है या चेक देने के जाना, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है उसकी अब सीधे इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर देंगे और ये बहुत ही ईजी हो चुका है। इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग जो है, दूसरे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी लो होती है। Electronic payment is a financial exchange that takes place online between the buyers and the sellers. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो फाइनेंशियल एक्सचेंज है, जो पैसे है उसका एक्सचेंज होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। देयर आर वेरियस पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द पेमेंट इन मार्केट टुडे। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स यूज्ड आर, फर्स्ट वन, पेमेंट बाय डिफरेंट कार्ड। डिफरेंट कार्ड्स है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, चार्ज कार्ड है, ऐसे सब कार्ड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। लास्ट टाइम हमने देखा था ई कॉमर्स के अंदर भी कि नेट बैंकिंग कैसे होता है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। थर्ड इज EFT। EFT मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र। आप डायरेक्टली फंड जो है आपके अकाउंट में से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। फोर्थ इज ई वॉलेट। एक ई वॉलेट है, हम डिटेल्स में दिखेंगे इस चैप्टर इसमें एंड में ई वॉलेट कैसे यूज़ होता है। एंड द फिफ्थ वन इज रुपे। तो ये कुछ सिस्टम्स है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज़ होता है। फर्स्ट वन हम देखेंगे पेमेंट बाय डिफरेंट कार्ड्स, जिसके अंदर द पेमेंट कार्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स एंड चार्ज कार्ड्स। सबसे पहले देखते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड। This is the one of the most popular and widely accepted methods of payment on internet. A credit card is used to the customers by the banks known as the issuing bank. ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम अब यूज़ हो रही है अब वर्ल्ड के अंदर के क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है उसको इश्यूइंग बैंक बोला जाता है। द इश्यूइंग बैंक प्रोवाइड्स द क्रेडिट कार्ड फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर एस्टेब्लिश एंड रेप्यूटेड द सर्विस ऑफ क्रेडिट कार्ड बिजनेस। ऐसे क्रेडिट कार्ड करने बिजनेस करते हैं उनके साथ वो उनका टाइप होता है और बैंक उसके थ्रू प्रोवाइड करती है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स फॉलो करती है और वो अपने जो कस्टमर्स है उसको क्रेडिट कार्ड, जो अकाउंट होल्डर है उसको क्रेडिट कार्ड देती है। वो क्रेडिट कार्ड में देखते हैं आगे, depending upon the customer's credit history and income level, credit limits are provided and up to the debt limits customer can spend and pay to the issuing bank within the billing period। अब क्या होता है समझिए क्रेडिट कार्ड के अंदर कि आपका जो ट्रांजैक्शन रहता है पूरे साल के अंदर, क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके आपकी इनकम लेवल क्या है, क्रेडिट उसके थ्रू आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रांजैक्शन से उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई आपको चलो एक मंथ के अंदर 25,000 रुपये स्पेंड करना है, करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है, या फिर 50,000 की, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और जब आप जो कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, जो कुछ भी एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हो, आप यहाँ से कुछ भी परचेस कर रहे हो बाय क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लास्ट मंथ एंड के अंदर वो जो बिलिंग पीरियड होता है उसके अंदर वो पे आपको कर देना, बैंक में पे कर देना होता है। देयर आर 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन बाय क्रेडिट कार्ड। 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर। क्या क्या होता है वो देखिए। फर्स्ट वन इज कस्टमर विथ क्रेडिट कार्ड। एक कस्टमर होता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अ मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड। एक कंपनी मर्चेंट जिसके पास से आप कुछ परचेस कर रहे हो, तो वो मर्चेंट जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने वाला है। थर्ड वन इज इश्यूइंग बैंक विच इश्यूज द क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है वो बैंक होती है। एंड फोर्थ वन इज एक्वायरिंग बैंक विच हैव फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ मर्चेंट, जिसके पास मर्चेंट का अकाउंट होता है। यानी सबसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर द कस्टमर, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपके बैंक कौन से, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक में से आपने यूज़ के क्रेडिट कार्ड लिया है तो वो आपकी इश्यूइंग बैंक हो, यानी आप 2 हो गए यहाँ पे। दूसरी पार्टी जो है उसमें मर्चेंट होता है जो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ भाई आप उसके पास से कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा उसको, तो एक मर्चेंट होता है। और उसकी बैंक जहाँ पे ये फाइनेंशियल अकाउंट उसका हैंडल होता है कि जहाँ से आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो वहाँ पे उसके अकाउंट के अंदर
जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर। 2 more entities play role in online payment. These payments are gateways and processors. तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए वो होता है पेमेंट गेटवेज एंड प्रोसेसर। क्या होता है वो देखिए। Payment gateways are service provided by the third parties like PayPal, which connect networks to all the parties involved and enables to perform authorization payment in secure manner. PayPal जैसी थर्ड पार्टीज के थ्रू ये पेमेंट गेटवे जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क यूजर्स को कि भाई जो कोई भी पार्टी इन्वॉल्व होती है वो ऑथोराइजेशन के थ्रू परफॉर्म होता है और पेमेंट सिक्योर मैनर पे वहाँ पे किया जाता है, तो उसके लिए पेमेंट गेटवेज यूज़ होता है। Processors are data center which perform the credit card transaction and settle funds to the merchant. मर्चेंट के साथ जो भी सेटलमेंट करना होता है फंड का वो प्रोसेसर के थ्रू होता है। प्रोसेसर आर कनेक्टेड टू द ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट ऑन द मर्चेंट थ्रू द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के थ्रू मर्चेंट के साथ वो कनेक्टेड रहेगा प्रोसेसर। द ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑन द इंटरनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इंटरनेट के ऊपर पेमेंट कर रहे हो तो वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑथोराइजेशन एंड सेकंड इज सेटलमेंट। नाउ व्हाट आर दे? ड्यूरिंग ऑथोराइजेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म। ऑथोराइजेशन जो होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कस्टमर प्रोवाइड्स क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन टू वेबसाइट विद ट्रांजेक्शन डिटेल विच इज ट्रांसफर टू द पेमेंट गेटवे। आपको जब पे कुछ फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल परचेस कर रहे हो तो उसको क्रेडिट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी जो डिटेल्स है वो आपको डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करनी होगी और वो डिटेल्स जो पेमेंट गेटवे को ट्रांसफर होती है। द पेमेंट गेटवे पासिस द इन्फॉर्मेशन टू द प्रोसेसर विच कनेक्ट टू द इश्यूइंग बैंक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। पेमेंट गेटवे के ऊपर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने रखी है, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन, वो प्रोसेसर को वो पास करेगा और वो प्रोसेसर जो है वो इश्यूइंग बैंक जो है फॉर एग्जांपल आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे वो जो वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन भेजेगा भाई ये जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है। After verification, issuing bank sends the status of transaction accepted or rejected to the processor, which is turn passes into the payment gateway. वेरिफिकेशन जो होता है इश्यूइंग बैंक के अंदर वो वेरिफिकेशन में चेक करता है कि भाई उसकी क्रेडिट लिमिट है वो उसके अंदर ख़त्म तो नहीं हो गई, क्रेडिट लिमिट है अभी कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो जो कुछ भी रिजल्ट है, जो कोई भी स्टेटस है वो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया वो प्रोसेसर को वो भेज देगा और प्रोसेसर से में वो पास कर देगा पेमेंट गेटवे को। फाइनली पेमेंट गेटवे सेंड टू द रिजल्ट ऑफ द इंटर ट्रांजेक्शन टू द मर्चेंट्स वेबसाइट। फिर पेमेंट गेटवे जो होता है वो जो कुछ भी रिजल्ट होता है ट्रांजेक्शन का वो मर्चेंट की वेबसाइट पे भेज देता है। इफ द मर्चेंट एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन देन बी नेक्स्ट स्टेप इज सेटलमेंट ड्यूरिंग विच इज ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू मर्चेंट अकाउंट। यहाँ पे लास्ट में सेटलमेंट में जो भी है आपके अकाउंट से पैसे निकल के मर्चेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम ड्यूरिंग द सेटलमेंट क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन, मर्चेंट सेंड ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट विद द डिटेल्स ऑफ पेमेंट गेटवे विच सेंड्स टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, वो प्रोसेसर सेंड द पेमेंट डिटेल्स टू द issuing bank of the customer. It also send the payment detail to the acquiring bank where the merchant has account। मर्चेंट का अकाउंट जहाँ पे वहाँ पे वो चेक करने के लिए भेजेगा उसकी डिटेल्स और जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे दे दी जाएगी। द एक्वायरिंग बैंक क्रेडिट्स अमाउंट टू द मर्चेंट अकाउंट, वो जो कोई भी अमाउंट है वो मर्चेंट के अकाउंट में दे दिया जाएगा। द इश्यूइंग बैंक आफ्टर द चार्जेस सेंड टू द बिल टू द कस्टमर विच आर नीड्स टू बी पे विद इन द बिलिंग पीरियड। कि जो कुछ भी है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का आपने परचेस किया है तो अभी इश्यूइंग बैंक जो है वो अपने अकाउंट अपने मर्चेंट के अकाउंट में वो 10,000 ट्रांसफ़र कर देगी। उसके बाद वो जो बिल है वो आपको कस्टमर एज अ कस्टमर आपको भेज दिया जाएगा और बिलिंग पीरियड के अंदर आपको पे करना होता है। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर SCT जिसको बोला जाता है, दैट इज सिक्योरिंग सिस्टम टू मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर, जिसके थ्रू ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सिक्योर रहती है। द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्या क्या एडवांटेजेस है। गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर एज दे डू नॉट हैव टू कैरी लॉट ऑफ कैश। आपको लॉट ऑफ कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं है। कस्टमर कैन पे फॉर गुड्स एंड सर्विस बाय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों तरह से आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। कहाँ पे आप अभी तो जो चल रहा है डिजिटल कैश सिस्टम जो चल रही है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। कीप रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स परचेज थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा भाई कितना आपने परचेज किया, कितने क्रेडिट हिस्ट्री है आपकी, वो सब डिटेल्स आ जाएगी उसके अंदर। अलाउ कस्टमर टू परचेज गुड इवन इन द वे दे डू नॉट हैव द कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अभी आपके पास कैश नहीं है तो भी वो आपको फैसिलिटी दे रहा है। द कैश सेटल द कैश बाय द बिलिंग पीरियड। बिलिंग पीरियड के अंदर वो कैश जो है वो सेटल हो जाएगा लास्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 10,000 ही है और आप 15,000 का परचेस करना चाह रहे हो और आपके क्रेडिट लिमिट में वो आ रहा है तो वो आपको अलाउ करेगा उसके लिए। कुछ लिमिटेशंस भी है क्रेडिट कार्ड की, वो देखते हैं। फर्स्ट वन, दे आर अनसूटेबल फॉर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट।
कुछ छोटा जैसे 20-25 रुपये का पेमेंट करना तो उसके लिए भी सूटेबल नहीं है, या फिर लाखों में पेमेंट करना तो उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। ऑल्सो ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज दिस कार्ड्स हैव लिमिट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सेसिवली लार्ज, बहुत लार्ज ट्रांजेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज कभी कभी होते हैं उसके अंदर। कस्टमर टेंड टू ओवर स्पेंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, कस्टमर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कस्टमर को ओवर स्पेंड का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हाथ में कैश है तो आप 2,000 रुपीज़ है तो उतना ही खर्चा करोगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट 10,000 तो आप बोलोगे चलो इतना थोड़ा और खर्चा कर लेते, तो ये ओवर स्पेंड हो जाएगा उसके अंदर। प्रॉब्लम्स अराइज इन केस ऑफ लॉस्ट और स्टोलन क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया तो वो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। Next point is debit card. With using the debit card, we also pay for the e-commerce and m-commerce, but there is some different techniques for it. And what is the difference between that we have seen? A debit card look like credit card but works differently. वो दिखता उसके जैसा ही है, but उसका जो work है वो different होता है थोड़ा। It is a kind of payment card that transfer fund directly from the customer's bank account to the merchant. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको एक लिमिट दी जाती है, फिर चाहे आपके अकाउंट में वो पैसे हो या ना हो, जैसे 10,000 है बट आपको लिमिट 25,000 की दी गई है, यू कैन स्पेंड 25,000। बट डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं है, डेबिट कार्ड के अंदर आपके अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है उतना ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। द अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में से। फॉर एग्जांपल, आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हो तो तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में से वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड्स लुक जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड बट इट इज डिफरेंट दैट दे हैव माइक्रोचिप एम्बेडेड इन द सरफेस। स्मार्ट कार्ड जो होता है, स्मार्ट कार्ड भी दिखता है उसके जैसे, कार्ड सभी नॉर्मली एक जैसे ही दिखते हैं, बट उसमें एक डिफरेंस है स्मार्ट कार्ड के अंदर कि उसके अंदर एक माइक्रोचिप जुड़ी हुई होती है उसके सरफेस के ऊपर। A smart card contains users' private information such as account information, health insurance information, private keys, etc. स्मार्ट कार्ड जो होता है, स्मार्ट कार्ड में उसकी जो अकाउंट होल्डर है उसकी सभी डिटेल्स होती है, जैसे उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गई, उसका हेल्थ इंश्योरेंस के जो है उसके इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो प्राइवेट कीज एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सब के लिए यूज़ होती है वो सब आता है। स्मार्ट कार्ड में यूज़र की और भी डिटेल्स ऐड होती है। और स्मार्ट कार्ड रीडर इज रिक्वायर्ड टू रीड इन्फॉर्मेशन और ऐड डेटा इन। आपको अगर स्मार्ट कार्ड के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो उसके लिए एक डिवाइस आता है, दैट इज नॉन एज द स्मार्ट कार्ड रीडर। नेक्स्ट है चार्ज कार्ड्स। A charge card is another form of payment mechanism wherein the customer can pay through the card to the vendor. ये भी एक डिफरेंट मैकेनिज्म बनाई गई है पेमेंट के लिए, इसमें कस्टमर वेंडर को पेमेंट कर सकता है। As compared to credit cards, they have credit limit. The charge card does not carry spending limit but having some rules and regulation. इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट है कि भाई इतनी है मंथली आप इतना ही पेमेंट या एक्सपेंस कर सकते हो। चार्ज कार्ड में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप जितना चाहो, इसमें एक डिटेल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल, आप चार्ज कार्ड ले रहे हो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फाइनेंशियल कंपनी का चार्ज कार्ड आपने लिया है और आपके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर से वो आपको दे सकता है कि भाई चलो आप 2 लाख तक का आप एक्सपेंस करना चाहो तो कर सकते हो, और 2 लाख आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, 2 दिन में यूज़ करना है, मंथ में यूज़ करना है, यानी वहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। कस्टमर हैज़ टू पे द टोटल अमाउंट यूज एट द एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड। सेम बिलिंग पीरियड के एंड में आपको पेमेंट करना होता है। इफ़ अमाउंट इज़ नॉट पेड बैक देन कस्टमर हैज़ टू पे लेट फी। उसका जो टाइमिंग दिया होता है उस टाइमिंग में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके ऊपर फाइन होगा, आपको लेट फी पेमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा उसके अंदर। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने भी देखे वो सब थे कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे होता है, जैसे इसमें देखा था हमने क्रेडिट कार्ड देखा, डेबिट कार्ड देखा, देन स्मार्ट कार्ड देखा, चार्ज कार्ड देखा। अब दूसरे वे के ऊपर जाएंगे, दैट इज नेट बैंकिंग। लास्ट टाइम वी हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स व्हाट इज नेट बैंकिंग। इट कैन बी यूज टू कस्टमर हु हैव बैंक अकाउंट्स एनेबल विथ इंटरनेट बैंकिंग। आपका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर इंटरनेट एनेबल, आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसके थ्रू आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। The bank provides the net banking password to the customer for operating the account from internet including the payment for online purchase. ऑनलाइन परचेस करना है, आप जैसे नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, जैसे आप बैंक के अंदर आप उसके लिए फॉर्म फिलअप करके देते हो तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा जिसका यूज़ आप इंटरनेट के ऊपर कर सकते हो नेट बैंकिंग का यूज़ करने के लिए। When you proceed to make the payment, you will be asked to select your bank.
जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी अमेजोन से आप कुछ पेमेंट के करना चाहते हो, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस की है और उसके लिए पेमेंट के ऑप्शन में आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हो। जैसे नेट बैंक सिलेक्ट करेगा आपको पूछेगा भाई कौन सा बैंक, तो पहले आपको आपका बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। वंस यू सिलेक्ट योर बैंक यू विल सी द स्क्रीन ऑफ योर बैंक्स वेबसाइट। जैसे आप बैंक सिलेक्ट करते हो आपके बैंक की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी आपके सामने। वे यू नीड टू लॉग इन यूजिंग योर अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड। वहाँ पे लॉगिन का इन्फॉर्मेशन होगा जिसमें आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। यू कैन परफॉर्म द ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ द मर्चेंट। और जैसे आप लॉगिन हो तो नेट बैंकिंग में वही सेम फैसिलिटी आप अपना अकाउंट हैंडल कर सकते हो। तो आपके अकाउंट के अंदर से सीधा आप पैसा जो मर्चेंट है जो वेंडर है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। So that is the concept of net banking. Next is e-wallet. Now what is e-wallet? We have a wallet in the pocket, but what is e-wallet? See it. E-wallet is an electronic card for making secure online payments toward a merchant. It has all details like your name, shipping address, billing address, credit information and many more. एक वॉलेट के अंदर जैसे आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन रखते हो, जैसे आधार कार्ड रख दिया या लाइसेंस रख दिया जिसमें आपकी सब डिटेल्स होती है, सेम यहाँ पे भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है जिसके अंदर आपकी सभी डिटेल्स आ जाएगी। आपका नाम है, आपका एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस है, कुछ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। एवरी टाइम यू डू नॉट बॉदर टू फिल ऑल डिटेल्स फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने के टाइम पे आपको सब डिटेल्स फिल करने की इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा ई वॉलेट नंबर डालो, आपकी सब डिटेल्स उसमें आ जाएगी। Some merchants provide e-wallet service to its customer, which makes the shopping or booking the tickets much easier for its customers. कस्टमर्स के लिए ई-वॉलेट सिस्टम बहुत ही ईजी हो जाती है। जैसे आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हो, टिकट बुकिंग करना चाहते हो, तो उसमें जो डिटेल्स फिलअप करनी होती है आपको, डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत बहुत ईजी हो जाएगा। ई-वॉलेट्स के अंदर से ऑटोमेटिक वो डिटेल्स ले ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल IRCTC हैज़ लॉन्च ई-वॉलेट स्कीम फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग। IRCTC जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है वो भी वॉलेट सिस्टम फॉलो करती है। द कस्टमर हैविंग एन अकाउंट कैन डिपॉजिट मनी इन एडवांस विद IRCTC विच कैन बी यूज इन फ्यूचर एज पेमेंट ऑप्शन टू बुक द टिकट ऑनलाइन। आप उसके अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट फिर से करना चाहिए। जैसे वॉलेट में फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ आपने रख दी है, अभी आप उतनी टिकट नहीं ले रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर भी आपको जब भी उसमें टिकट लेनी है तो सीधा वहीं से पैसे निकाल के आपको उसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज रुपे। रुपे वर्ड जो है, द टर्म रुपे इज कॉइन फ्रॉम टू टर्म्स रुपी एंड पेमेंट। रुपी और पेमेंट दो वर्ड मिला के ये वर्ड बनाया गया है। इट इज़ लॉन्च बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। रुपे कार्ड्स आर द डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव टू अदर पेमेंट कार्ड विच इज इशूड बाय द डोमेस्टिक बैंक हैविंग नॉट नेटवर्क इज आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड कंट्री में जो है बहुत सारे नेटवर्क ऐसे कि जिसके नेटवर्क जो वेबसाइट जो बनाई जाती है उसका जो वेब सर्वर होता है वो आउटसाइड ऑफ कंट्री में होता है। अब जब आप पेमेंट करने जाते हो उस पर्टिकुलर मर्चेंट या वेंडर को, तो उसके लिए जो नॉन डोमेस्टिक जो फीस आपको पे करनी होती है वो भी करनी, जबकि यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। आप रुपे कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो तो लोकल बैंक में ही आपको उसका सर्वर और नेटवर्क मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी प्रोसेस विद इन इंडिया के अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल तो इंडिया के अंदर ही सब ट्रांजेक्शन होगा। एज द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग विल बी डन डोमेस्टिकली द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट विल बी रिड्यूस। जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था आपका वो चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। इंडिया के अंदर लोकल वर्क पे हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए जो प्राइस होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। रुपे विल बेनिफिट द कस्टमर एंड द बैंक्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ये रुपये से बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है सभी कस्टमर्स को, बैंक को, उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है इसकी वजह से। तो ये सब हमने देखा कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। आप अगर ऑनलाइन ई-कॉमर्स यूज़ कर रहे हो, एम-कॉमर्स यूज़ कर रहे हो तो कैसे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए जो डिफरेंट सिस्टम है वो बताए। एंड वन मोर थिंग, 80% इंडियन यूजेस कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। यानी ये सब सिस्टम तो है, लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ी सिस्टम है कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। यानी कि जब प्रोडक्ट आपके घर पे आती है तब आपको एक पेमेंट करना है। Thank you for watching me. Have a nice day.